नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल। तो जल्दी से एक बार क्लास में आएंगे पहले सभी प्यारे दोस्त और बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की। और आज एप्लीकेशन पर हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। नियम के अनुसार हम लोगों ने 3 क्लासें यूट्यूब पर कंप्लीट कर ली हैं और आज एप्लीकेशन पर हमारी पहली क्लास। मेरे प्यारे दोस्त, तो सभी प्यारे साथी एक तो जल्दी जल्दी से आ जाओ और आज हम कोडिंग डिकोडिंग की चौथी क्लास टोटल पढ़ने वाले हैं और एप्लीकेशन की पहली क्लास पढ़ने वाले। तो सभी प्यारे दोस्त, सबसे पहले तो आप सभी के लिए वेरी वेरी थैंक यू जो आपने इतना भरोसा हम पर किया। आरडब्ल्यू टीम पर आपने जो विश्वास किया, यूपी पुलिस अपने सपनों के लिए आपने हम पर जो विश्वास किया है और इसके लिए आपने मेरे प्यारे दोस्त जो आरडब्ल्यू टीम को फॉलो किया है। हम विश्वास दिलाते हैं आपको भी कि हम आपके विश्वास पर एकदम खरे उतरेंगे और कोशिश ये रहेगी कि भाई एक बेहतर तरीके से आपको एक बेहतरीन रिजल्ट दे और निश्चित रूप से आप लोगों को सफल करा पाए। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि पहले सवाल का आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे क्वेश्चनों में कुछ खास नहीं होता। ऐसे क्वेश्चंस में केवल जो लेटर हैं उनको देखना है कि वो कहां कहां पर हैं। उन सभी लेटरों का प्रयोग ऑलरेडी हो चुका होता और उन लेटरों से ये क्या क्या चीजें बन सकती हैं उनको समझना है। जैसे देखो, ये टी है तो ये TWE, तो ये TWE 3 लेटर ऑलरेडी आ चुके हैं और इनके लिए 8 6 3 लिखा जा चुका है। तो मैं यहां पर 8 6 3 लिख दूंगा। उसके बाद L को आप देखेंगे तो ये दूसरे स्थान पर है और इसके लिए 2 है, तो यहां पर मैं 2 लिख दूंगा। फिर यहां पीछे से तीसरा यानी बीच में V है और इसके लिए 3 लिखा गया है। कितना है? 3 है। कितना है? 3 के बाद चौथा लेटर है, तो 3 के बाद चौथा लेटर 0, तो इसके लिए 0। लास्ट में ये E 3, ये 86 32 03 हो जाए। 86 32 बी ऑप्शन राइट है। बात यहां तक होगी और हमने यहां तक कुछ किया नहीं। जितने लेटर थे उन सब का प्रयोग ऊपर कहीं हुआ था, उन सब का प्रयोग देखते हुए कि भाई किसके लिए क्या लिखा गया, हमने बस डायरेक्ट डिक्टो उन चीजों को लिख दिया, इससे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका आंसर क्या। मेरे दोस्त, क्वेश्चन है डॉग के लिए इतना लिख रहा है और कैट के लिए कितना लिखा जा सकता है। क्या आंसर हो सकता है आपका? जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे वीर। अगर मैं डी का अपोजिट डब्ल्यू करता हूं तो क्या ये डब्ल्यू की वैल्यू 23 है? प्लेस वैल्यू क्या है, अपोजिट क्या है, ये सब आपको पता होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ओ का अपोजिट एल है और एल की वैल्यू 12 है। जी का अपोजिट टी है और टी की वैल्यू 20 है। मेरे दोस्त, यहां तक क्या हमें कोई दिक्कत है? सवाल यहां पर कहता है कि सी का अपोजिट एक्स है और एक्स की वैल्यू 24 होगी। हमने कहा ए का अपोजिट जेड है और उसकी वैल्यू 26 होगी। पी का अपोजिट जी है और उसकी वैल्यू 7 होगी। तो ये 24,267 बन जाए। 24,267 बी ऑप्शन पर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल, आराम से याद होंगे। प्लेस वैल्यू क्या है, अपोजिट क्या है, अगर ये चीजें हमको वाकई में बहुत अच्छी तरीके से याद है तो ये क्वेश्चन चुटकियों का खेल है, इसमें कुछ बचा ही नहीं है, आराम से आप आंसर कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसका आंसर मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे
एक और चीज, इस प्रश्न में गुड्डा ये केवल 5 लिखा हुआ है, सही है, केवल 5 लिखा हुआ है। बताओ, बताएंगे क्या आंसर है। ई बराबर 5 है, होटल बराबर 12 है, और लैंब बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। अच्छा एक चीज सुनो, मैं अगर क्वेश्चन को यहां पर देखता हूं तो ई से 5, ई 5 पर ही आता है, ऐसा लगता है कि चीजें बहुत आसान है। पर यार एक बात देखो, ई तो 5 पर है, पर मैं होटल के सभी लेटरों को अगर जोड़ूंगा तो ये 12 तो नहीं बन सकता, ये तो निश्चित रूप से वैल्यू 12 से ज्यादा चली जाएगी। तो मैं क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा। आप ऐसे समझो, अगर मैं ई को 5 मान लेता हूं, मैं ई की वैल्यू 5 मान लेता हूं और 5/1 करता हूं, मैंने 5 में 1 से भाग दिया। कल तुमको याद होगा मैंने एक क्वेश्चन जाते जाते कराया था जिसमें नंबर ऑफ लेटर की मल्टीप्लाई हुई, याद आ रहा है? वैसे कुछ धुंधला धुंधला सा तो याद होगा। कितने लोगों को याद है कि भैया नंबर ऑफ लेटर की मल्टीप्लाई वहां पर हमने, गुड्डा अगर मल्टीप्लाई में कर सकता हूं ना, मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो मेरे प्यारे दोस्त मैं डिवाइड भी कर सकता। गुड्डा यहां पर ये 5 ही है केवल, ठीक है, इंग्लिश में भी करेक्शन कर देते। आप लोग समझेंगे, होटल को अगर जोड़ेंगे तो H8 O15 T20 E5 L12, ये टोटल बना 20 और 12 32, 8 40 और 15 55 और 5 60। और अगर मैं 60/5 करूंगा, भाई 5 से भाग क्यों दे रहा हूं, क्योंकि लेटर 1 2 5 है, और 60/5 करूंगा तो ये 12 ही तो होगा। तो यहां 5/1 भी तो 5 ही हुआ है, क्योंकि यहां एक ही लेटर है। तो L12 A1 M13 B2, 13 1 14 2 16 और 12 28 बटे कर दो 4, आपको जवाब मिलेगा 7। बात ओके हुई या नहीं हुई, जल्दी से बोल। इतनी छोटी सी बात हमें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पहला ऑप्शन 7 विल बी करेक्ट। कोई दिक्कत? बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं लाडले, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं आपको एकदम जीरो लेवल से सिखा पाऊं, जिस उम्मीद से बच्चा मुझसे जुड़ता। बच्चा वाकई में हमेशा यही कहता है कि संदीप सर जीरो लेवल से पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं कि जैसे छोटे बच्चे को सिखा रहे हैं, इस वजह से हम उनसे पढ़ना पसंद करते हैं। तो मैं आपके विश्वास को बनाकर रखूंगा एकदम जीरो से सुपर लेवल तक, और एक चीज जब तक क्लियर नहीं हो जाएगी मैं अगली चीज पर नहीं बढ़ूंगा, एकदम सुपर तरीके से। तो आपका विश्वास बना रहेगा मेरे दोस्त। यहां तक ओके? कह रहे हैं सर कि ये बटे 4 कहां से आ गया? बाबू इसमें एक लेटर था तो 1 से भाग, इसमें 1 2 3 4 5 लेटर थे तो 5 से भाग, इसमें 4 लेटर थे तो 4 से भाग। अब आ गई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं गुड्डा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बताओ इसका आंसर। जो बहनें क्लास में हैं वो ये ना कहें कि हमसे गुड़िया तो बोल ही नहीं रहे। देखो मैं गुड्डा में दोनों को ही इंक्लूड कर लेता, पर चलो कोई नहीं, मैं गुड़िया भी अलग से यूज कर लूंगा। एक बार सभी मेरे प्यारे बहन ध्यान से देखें। देखो यहां पर अगर मैं देखता हूं, ये क्वेश्चन कुछ यूनिक है। एक बार लेटर आता है, एक बार नंबर आता है, एक बार लेटर एक बार नंबर। जैसे पहले एन आया, फिर 26 आया, फिर आई आया, फिर 16। ध्यान से देखो, एम की वैल्यू 13 है, 13 +1 करोगे तो 14 पर एन आएगा।
इसके बाद ए का अपोजिट जेड है जिसकी वैल्यू 26 है। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर भी मैं फिर +1 क्यों बोलूं? मैं डायरेक्ट ना बोल दूं कि यार एम का अपोजिट एन है, ए का अपोजिट जेड की वैल्यू 26 है, आर का अपोजिट आई है, के का अपोजिट पी की वैल्यू 16 है। मुद्दा तो ये बन गया, एक बार चल तो अपोजिट पे ही रहा है, पर एक बार लेटर लिखता है फिर नंबर लिखता है, फिर लेटर लिखता है फिर नंबर लिखता है, खत्म। अब सुनो, ए का अपोजिट जेड होगा और मैं इसे जेड ही लिखूंगा। आर का आई होगा लेकिन मैं इसे 9 लिखूंगा। एम का एन होगा, एन ही लिखूंगा। वाई का बी होगा तो लिख दू। जेड 9 n 2, जेड 9 n 2, सी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बात एकदम ओके है। चलो आगे बढ़ जाता हूं मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए बताओ जी इसका आंसर। सवाल इतना सा है कि बस ORAL को 3196 लिख रहा है और पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है रिटन के लिए कितना लिखा जाएगा। WRITTE। सुनो जी, सुनो ध्यान। मैंने कहा कि O का अपोजिट L है, मैं यहां लिख देता हूं ना, मैं यहां लिख देता हूं ORAL। O का अपोजिट L है, L की वैल्यू 12 है और 12 के अंकों को जोड़ोगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा। R का अपोजिट क्या है? R का अपोजिट I है। अब I को तो मैं 9 नहीं लिख सकता, तो यहां पर कुछ तो अलग है मेरे प्यारे दोस्त। तो ये लॉजिक तो फेल हो गया ना, अपोजिट का R का I 9 पर, ये 9 है ही नहीं। तो यहां मुद्दा क्या चल रहा है? इसका मतलब मुद्दा यह है कि यहां L से 6 बना है, नहीं L से 3 बना है। और L से 3 कैसे बना मैं बताता हूं। इसने कहा ORAL, ऐसे देखो ORAL। L की वैल्यू 12, 12 का 2 और 1 3। A की वैल्यू 1, 1 का 1। R की वैल्यू 18, 18 का 1 और 8 9। O की वैल्यू 15, 15 का 1 और 5 6। 31 96, 31 96 ये रहा रिवर्स लॉजिक की वैल्यू जा रही है। तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले N 14, 14 का 1 और 4 5 होगा। E 5 पर है, 5 ही लिखूंगा। T 20 पर है तो 2 और 0 2 होगा। T 20 पर है तो 2 और 0 2 होगा। I 9 पर है तो 9 ही रहेगा। R 18 है तो 1 और 8 9 होगा। W 23 पर है तो 2 और 3 5 होगा। 55 22 995, 55 22 995, डी ऑप्शन राइट है। ईमानदारी से बताना समझ में आ गया कि समझ में आ गया कि नहीं? सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से बोल दो कि भैया समझ में आ गया। पर आप पढ़ाओ और समझ में ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? बताओ भाई जल्दी से सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बोलो एक बार मेरे सभी प्यारे छोटे बहन भाई। क्या यहां तक मेरे गुड्डा गुड़िया समझ पा रहे हैं? लाडो सभी चीजें आ रही है? बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर। ये क्वेश्चन चुटकी में हो जाएगा। देखना चाहता हूं कितने लोग कर पाते। मेरे प्यारे दोस्त, कितने साथी कर पाते हैं? सर पिछला सवाल बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, एकदम ऊपर से चला गया। चलो कोई नहीं, दोबारा से बता देता। मेरे प्यारे शेर, इसने क्या किया, ऐसे चला है, पीछे से रिवर्स लॉजिक में चला है, प्लेस वैल्यू ले और उनको जोड़ जोड़ के चला। बात समझ में आ? 12 का 2 और 1 3, 1 का 1, 18 का 1 और 8 9, 15 का 5 और 1 6, खत्म। बस ऐसे जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आ गया होगा, ये सवाल बहुत आसान है। रीजन में टोटल 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं। रीजन में टोटल 6 लेटर है और 6 में से अगर 1 कम कर दूंगा तो 5 आएगा। बिलीव्ड में कितने? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है। यहां नंबर ऑफ लेटर 6 थे, -1 किया। यहां नंबर ऑफ लेटर 8 है, -1 करेंगे। और यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 -1 का मतलब क्या है? 9 करेक्ट। 9 करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे शेर बढ़ो आगे, बताओ इसका क्या आंसर। ध्यान से सुनेंगे, बहुत प्यारा सा ये क्वेश्चन है। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? देखते ही देखते 7 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। क्या जवाब हो सकता है? कमेंट करके बताओ, जल्दी कमेंट करके बता दो। यहां लिखा हुआ है PRA प्रताप शब्द लिखा हुआ है, PRATAP। ठीक है जी। इस शब्द के लिए इतना इतना बोला गया है। मैं कैसे करूंगा, ध्यान से सुनना। यहां पर ना इन 2 को क्रॉस किया है, फिर इन 2 को क्रॉस किया है, फिर इन 2 को क्रॉस किया है। मेरे शेर, इसमें देखो R 18 पर है, +1 करोगे तो 19 पर S आएगा। यहां पर S ही आया है। यहां P 16 पर है, +2 करोगे तो 18 आएगा, और 18 पर 18 ही लिखा है, 18 लिखा। एक बार लेटर लिखता है, एक बार नंबर लिखता है, एक बार लेटर, एक बार नंबर, एक बार लेटर, एक बार। मैंने कहा ये T 20 पर, +3 करोगे तो 23 होगा, और 23 का अर्थ है W। ये W होगा। A 1 पर, +4 करोगे तो 5, और 5 का 5 ही रखा है, 5 का 5 ही रखा है। P 16, +5 करोगे तो 16 5 21, 21 पर U, हमने कहा ये U है। A 1, +6 करोगे तो 7, 7 का 7 ही होगा। ये लॉजिक ओके है। डिटेल में लिखता जा रहा हूं, लिखते चलो आप। मैंने आप लोगों से बोला SHAKTI, SHAKTI, ये क्रॉस हो गए, ये क्रॉस हो गए। डायरेक्ट लिख रहा हूं, H 8 8 और 1 9 पर आई, S 19 19 और 2 21 का 21, K 11 11 3 14 पर N, A 1 1 4 5 का 5, I 9 आया ना, 9 5 14 14 पर N,
टी 20, 20 प्लस 6 26, और 26 का क्या होगा? 26 ही। I-21, N5, N26, डी ऑप्शन राइट है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे। मनीषा कुमारी लिख रही हैं, सर पहले तो आप आसान आसान क्वेश्चन करा रहे थे, आपने तो हाई लेवल कर दिया एक साथ ही। एक साथ नहीं लाडो, आराम आराम से लेवल बढ़ाते हम। लेवल बढ़ाना मजबूरी। अब मैं आसान आसान पढ़ाता रहूंगा, आप खुश होते रहोगे, तो फिर अगर पेपर थोड़ा सा कठिन आ गया तो कैसे करोगे? और मैं कोई नया काम थोड़ा ही ना कर रहा, ये तो एक रिवाज है, एक नियम है इस दुनिया का, एक प्रीत है। सही सही बताना। एक बात बताओ गुड़िया, सही सही, जिस दिन मम्मी ने पहली बार घर पे बर्तन धुलवाए, दिल पे मत लेना, ऐसे एक भाई की तरह कह रहा हूं, जिस दिन मम्मी ने पहली बार घर पे बर्तन धुलवाए तो पूरा टोकरा भर के दे दिया था क्या कि ले बाबू इन्हें धो दे? नहीं, मम्मी को पता थी अगर पूरा बर्तन का टोकरा एक साथ दे दिया तो लाडू कभी ना धोबेगी। मम्मी ने क्या किया कि पहले पापा की एक थाली और एक कटोरी, बस 2 बर्तन दे के बोली, ले बेटा इनमें पानी निकाल दियो, ले इनमें पानी निकाल दे बेटा, तेरे पापा के 2 बर्तन है, इनमें पानी निकाल दे, यूं ना कही के धो दे। मम्मी पता है कैसे काम करवाना है, कि ले धो दे। अब तुमने धो दिए तो मम्मी को पता चल गई कि हाँ समझदार है। अगले दिन ले पापा के धो रही है तो 2 मेरे, इन्हें भी रिगड़ दे। और तुम्हें पता ना चली कि अब टोकरा कब भर गो, अब पूरा टोकरा भर गो, मम्मी कहने की भी जरूरत ना पड़े। एक हंसी मजाक की बात है, पर मैं इस वजह से इससे जोड़ रहा हूं कि मैं शुरू में ना ऐसे लेके चलता हूं आपको, ऐसे ऐसे चलेगा, ये 0 लेवल, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। पर मैं आपसे एक प्रॉमिस कर रहा हूं, आपसे मैं एक प्रॉमिस कर रहा हूं, जब टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद तुम्हें डाउट नहीं बचेगा। तुम कह दोगे कि भैया मैं तो किसी को भी पढ़ा सकता हूं, अब बहुत बेहतर तरीके से कर दोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। बताओ इसका आंसर क्या है, जल्दी से बोलो। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? सुनो ध्यान से। मास्टर को इतना लिखा जा रहा है, ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। इस सवाल में सेम लॉजिक है जो अभी अभी लगाया है, मतलब थोड़ा सा अंतर है, बाकी क्रॉस लॉजिक चलेगा, क्रॉस लॉजिक ही चलेगा। जल्दी से बता दो, जल्दी से बताएंगे क्या हो सकता है करेक्ट जवाब। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, ध्यान पूर्वक समझना क्या करेक्ट जवाब होगा। तो ये दोनों क्रॉस, ये दोनों क्रॉस, ये दोनों क्रॉस, A1 पर +3 करोगे तो 1 और 3 4, और 4 पर D आ गया। M13 पर +3 करोगे तो 16, 16 का 16 ही रहेगा। T20 पर 20 + 3 23, और 23 पर W आ जाएगा। S19, 19 + 3 22, 22 का 22 ही रहेगा। R18, 18 + 3 21, 21 का U, E5 + 3 8, और 8 पर 8 ही रहेगा। जल्दी से बताओ, D16 W 22 U8 लिखा हुआ है, लेकिन पिछले सवाल में +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे चला था। इसमें कंप्लीट रूप से केवल +3 को फॉलो किया गया है, ओनली +3। सुनो जी, अगर मैं यहीं पर क्रॉस कर दूं,
यहीं पर क्रॉस कर दो तो u 21 और 3 24, 24 पर x आ जाएगा। h 8 और 3 11 पर 11 ही होगा। b 2 और 3 5 पर e आएगा। m 13 3 16 पर 16 रहेगा। e 5 और 3 8 पर h रहेगा और l 12 3 15 पर 15 ही रहेगा। x 11 e 16 और h 15। x 11 e 16 h 15 बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन, बात समझ में आ गई। जल्दी से बताएंगे क्या बात एकदम ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। सर क्लास कितने बजे तक चलेगी? बेटा क्लास अभी तो आधी हुई है यार, अभी तो बीच में ही पहुंचे हैं भाई, अभी 8:30 बजे हैं, अभी तो क्लास के बीच में ही पहुंचे हैं। ढंग से देखे तो अभी बीच भी नहीं आया। बीच के नाम पे मुझे कुछ याद आ रहा है, वो मैं इस सवाल के बाद बताऊंगा। चलो इसका आंसर बताओ पहले। बीच शब्द से मुझे एक चीज याद आ रही है, क्लास के बाद डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। मेरे प्यारे दोस्त क्या हो सकता है क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। ध्यान से सुनना। बी 2 पर है, L 12 पर, A 1, C 3 और K 11 है। तो पहले B से C आया तो ये प्लस का 1 बोला जा सकता है। फिर L 12 से 14 आया तो ये प्लस का 2 हो गया। A 1 से 4 आया तो ये प्लस का 3 हो गया। C 3 और ये 7 तो प्लस का 4 हो गया। और K 11 और P 16 तो ये प्लस का 5 हो गया। प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, एक बार लेटर फिर नंबर, लेटर फिर नंबर फिर लेटर। तो यहां पर बोलेंगे W 23 पर, 23 पर, H 8 पर, I 9 पर, T 20 पर और E 5 पर। सबसे पहले +1 +2 +3 +4 +5 क्या बोलेंगे जी? अब बोलेंगे कि सबसे पहले 23 और 1 24 पर X, फिर 8 और 2 10 नंबर, 9 3 12 पर L, 20 4 24 पर 24 और 5 5 10 पर J। सवाल कह रहा है X 10 L 24 J, X 10 L 24 J। ए ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे क्या बात एकदम समझ में आ रही है। रही बात बीच वाली तो उससे ये याद आ रहा है कि यार पता है एक बार क्या हुआ, एक आदमी अपनी ससुराल गया। जब आदमी ससुराल गया तो पूरी खातिरदारी हुई। अब जब खातिरदारी हो गई तो भैया रोटी खा रहा, बढ़िया बढ़िया से रोटी बनी, सब्जी वब्जी बनी, सलाद वलाद कट के बेहतरीन तरीके से खाना खा रहे रिश्तेदार। अब गर्मी का मौसम, उसकी साली वाली बेचारी बनाने से लग रही गर्मी में। तो अब उसने क्या किया, 25-30 रोटी खा ली। 25-30 रोटी खा ली तो साली बोली कि यार डायरेक्ट तो मना भी ना कर सके, आपस में बात कर रही वो, डायरेक्ट तो मना भी ना कर सके। पहली बार जीजा जी घर आए, सॉरी जीजू घर आए तो जीजू से कैसे कह दे क्या अब मत खाओ। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया, उनने कही जीजू बीच बीच में पानी भी पी ले करें, बीच बीच में पानी भी पी ले करें। उन्होंने इसलिए कही कि यार बीच में पानी भी थोड़ा बहुत पीएंगे तो थोड़ा बहुत पानी से झिकेंगे तो रोटी थोड़ी कम खाएंगे। बोले जीजू बीच बीच में पानी भी पी ले करें। जब कहवे जीजू, जब कहवे जीजू, अभी बीच आयो ही कहाँ है, अभी बीच आयो कहाँ है। समझ गए ना? जो समझ गए एक बार जल्दी से बता दो। मतलब उनने कही अभी बीच कहाँ आयो, बीच को मतलब ही आधो भी ना झिको मेरो शेर, हल्के में ले रहे हो बेटा, भूल जाओगे रोटी खवानी।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। भूल जाएंगे रोटी वोटी खवानी सब लोग जो मोह माया है ना, लाड़ प्यार है सब खत्म है। बताओ इस सवाल का आंसर क्या है, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे, एफ के बाद दो अगले लेटर हैं जी और एच, ध्यान से समझें। एफ के बाद दो अगले लेटर हैं, मैं उनको जी और एच बोल रहा हूं। अब आप लोग कहेंगे ये ए है तो इससे बी और सी क्यों नहीं आया, इससे तो ई और आई आया है। मेरे प्यारे दोस्त एक्चुअल में हुआ क्या है उस मुद्दे को समझो। मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो स्वर है ना, पहले ऐसे समझो, जो व्यंजन है, जो व्यंजन है उसमें आए हैं अगले दो अक्षर, उसमें आए हैं अगले दो अक्षर, ठीक है जी। और जो स्वर है ना, जो स्वर है उसमें आए हैं अगले अगले दो स्वर, अगले दो स्वर। बात समझ में आ गई। मैंने आप लोगों से क्या बोला, स्वर कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ। तो ए से अगले स्वर क्या है, ई और आई, ई और आई आ गए। अब आई से अगले दो स्वर क्या है, ओ और यू, तो ये ओ और यू आ गए। और आर व्यंजन है तो अगले दो अक्षर आ गए, आर के अगले होते हैं एस और टी। बात ओके हो गई। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता दो बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन को देखो, हमने कहा एफ, एफ एक स्वर है तो इससे आएगा जी और एच। ई एक वॉवेल है, अच्छा एफ सॉरी स्वर नहीं, एफ एक व्यंजन है। हमने कहा जो एफ है वो एक व्यंजन है तो इससे आएगा जी और एच। ई एक स्वर है तो ई से अगले आई और ओ, आई और ओ। ए एक स्वर है तो ए से अगले ई और आई, ई और आई। और आर से अगले आएंगे डायरेक्ट एस और टी, क्योंकि एक व्यंजन है, जी एच आई ओ ई आई एस टी, जी एच आई ओ ई आई एस टी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ दोस्त इसका क्या आंसर है। ध्यान से सुनो, मैंने कहा यहां पर सी का अगला प्लस डी हुआ, ओ से यू आया अगला स्वर और डब्ल्यू से एक्स आया। लॉजिक ये है कि जो व्यंजन है ना, जो व्यंजन है, जो व्यंजन है उसमें तो +1 है, और जो स्वर है, जो स्वर है उसमें अगला स्वर है, अगला स्वर लिखा हुआ। बात कोई दिक्कत वाली नहीं। हमने यहां पर क्या बोला भाई, सी का अगला डी हो गया, व्यंजन है तो +1 हो गया, ओ स्वर है तो ओ का अगला यू आया। ऐसी तो बनता है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। और मेरे शेर ये डब्ल्यू से क्या आया, एक्स, ये भी आ गई। कोई दिक्कत किसी को। अब सुनो, तो डी का अगला ई आएगा, आई का अगला स्वर ओ आएगा, और जी में +1 कर दो, एच ई ओ एच। ये 2 बार लिख गया है, एच 2 बार लिख गया है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। ई ओ एच करेक्ट है दोस्त। इस एच को ना, एक एच को हटा देता, गलती से 2 बार ये एच आ गया है, माफी चाहेंगे। हमारे टाइपिस्ट ने एक बार एक्स्ट्रा लगा दिया है, शायद उस समय थोड़े व्यस्त हो। सवाल का आंसर हुआ सी ऑप्शन। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इस सवाल का आंसर मैं कोशिश करवाऊंगा आपसे कि आप खुद से करें।
और मैं आपको पूरा 1 मिनट का समय दूं। जल्दी बताओ क्या आंसर हो सकता है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑन योर स्क्रीन। जल्दी से बताओ क्या जवाब हो सकता है इस क्वेश्चन का। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, क्या जवाब हो सकता है? जल्दी जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बता दो भाई क्या जवाब हो सकता है। स्वर और व्यंजन का लॉजिक है, इतना मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि स्वर और व्यंजन का ही लॉजिक है। जल्दी जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा। मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त, जो व्यंजन है इस सवाल में, व्यंजन में +1 हो रहा है। जो स्वर है ना, जो स्वर है मेरे शेर, वो है कोई बदलाव नहीं। क्या बोलूंगा? कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव कहने का मतलब है ज्यों का त्यों। आप देखो ये टी से यू आया तो +1 है क्योंकि एक व्यंजन है। आर से एस का मतलब +1 है क्योंकि व्यंजन है। ए को ज्यों का त्यों रखा है। सी व्यंजन है तो +1। डी और ई को ज्यों का त्यों रखा है। बात ओके है। बात यहां तक एकदम ओके होगी। सर टी का अगला यू आएगा, आई को ज्यों का त्यों रख दो क्योंकि स्वर है। जी का अगला एच आएगा, टी को ज्यों का त्यों रख दो और आर का अगला एस आएगा। UIHES, UIHES, बी ऑप्शन राइट। बी ऑप्शन राइट है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आगे बढ़ो, बताओ इसका क्या आंसर है। जल्दी से बोलेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, क्या करेक्ट जवाब हो सकता है। कल भी इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था कि मेरे वीर कब आप लोग समझेंगे जब 3 लेटर से 6 लेटर बन रहे हैं। गौर करो कैसे बन रहे हैं, गौर करेंगे कैसे बन रहे हैं। 3 लेटर से टोटल 6 लेटर, मतलब टोटल लेटर की संख्या डबल हो रही है। यहां समझो तो मैं कहूंगा SUN, SUN। एस से -1 करोगे तो आर आएगा और एस से +1 करोगे तो टी आएगा। यू से -1 करोगे तो टी आएगा, +1 करोगे तो वी आएगा। एन से -1 करोगे तो एम आएगा और एन से +1 करोगे तो ओ आएगा। RTTVMO, RTTVMO सेम लॉजिक है। एक पिछला लेटर, एक अगला लेटर, पिछला लेटर अगला लेटर, पिछला लेटर अगला लेटर। जे से पिछला आई और अगला के, ओ से पिछला एन और अगला पी, बी से पिछला ए और अगला सी। खत्म हो गया पूरा खेल, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो ध्यान से, हमने कहा पी से पहले ओ और बाद में क्यू, आई से पहले एच और बाद में जे, ई से पहले डी और बाद में एफ, ओ क्यू एच जे डी एफ। सी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन राइट है। आसान है कि नहीं? रीजनिंग आसान लगने लगी? रीजनिंग सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा, ये प्रॉमिस है तुम्हारे भाई। मैं आज आपसे कह रहा हूं 55 क्वेश्चन में से मेरे प्यारे शेर, मैं आपको 53, 54 और 55 तक ले जाने की कोशिश करूंगा।
बाकी मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें आपकी मेहनत मुझसे ज्यादा होनी चाहिए। मैं कभी वो बड़ी बातें नहीं करता कि भाई मैं करा दूंगा, मैं करा दूंगा, नहीं। मैं तो ऐसे भी स्टूडेंट पढ़ाऊंगा जो शायद 55 में से हो सकता है कि 20 या 25 या 30 पर ही रुक जाएं। ऐसे स्टूडेंट भी मेरे होंगे। अगर मैं कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति हूं कि मेरे स्टूडेंट सब पार जा रहे हैं, तो फिर ये क्यों अटक गए? मेरे प्यारे वीर, मैं कभी नहीं कहता कि मैं इतना बेस्ट हूं कि सबका स्कोर यहां पहुंचा दूंगा। मैं खुलकर कहता हूं, जो खुद से भी मेरे साथ मेहनत करेगा वो यहां पहुंचेगा। बाकी जिसने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया कि भाई ये अपने आप देखेगा, तो बाबू हो सकता है आप यहीं रह जाओ। बड़ी सीधी बात है, बड़ी सीधी बात है। मैं आप लोगों को भ्रमित कभी नहीं करूंगा। मेहनत आपको मेरे साथ करनी होगी। अब आप कितनी कर सकते हैं यह आप पर निर्भर करे, क्योंकि यार अगर ऐसे तो मैं पढ़ाता जाऊंगा और आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो रिवीजन भी नहीं हो पाएगा, पीछे का भूलते चले जाएंगे, उससे फायदा क्या है? सही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे दोस्त। क्या आंसर हो सकता है, जरा ध्यान से सुनेंगे तो देखो, S19 पर है और इससे दो लेटर बने हैं, W23 और P16 वाला। आप लोग चेक करो, 19 से 16, 19 से 23 का अर्थ हो जाएगा प्लस का 4 और 19 से 16 का अर्थ हो जाएगा माइनस का 3। ऐसे ही यहां पर O15 पर और ये S19L बार है, तो ये 15 प्लस 4 बराबर 19, 15 माइनस 3 बराबर 12 है। बात समझ में आ गई? मैंने कहा L बार है, तो ये P16 और I9, तो 12 प्लस 4 16, 12 माइनस 3 9, ये आया I9। तो 9 माइनस 9 प्लस 4 13 पर M आया और 9 माइनस 3 6 पर F आया। ये है D4। 4 प्लस 4 8 पर H आया, 4 माइनस 3 1 पर A आया। खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। बोलो बात ओके है? प्लस 4 माइनस 3 ऐसे करके कॉन्सेप्ट चल रहा है, ऐसे करके ये पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब सुनो जी ध्यान से, हमने कहा यह शब्द किसे निर्देशित करता है? कहने का मतलब ध्यान से सुनना, यहां लेटर डबल है, यहां आधे हैं, तो यह क्वेश्चन रिवर्स में पूछा गया है। रिवर्स का मतलब मेरे शेर, यह क्वेश्चन उल्टा पूछा गया है। बताओ जल्दी क्या हो सकता है? वाटर आंसर सबसे ज्यादा है कमेंट में, मैं चेक करना चाहूंगा। अगर वाटर करेक्ट है तो मैं चेक करना चाहूंगा, और चेक कैसे होगा? हम कहेंगे पहले प्लस 4 करो, W23 पर है, A1 पर, T20 पर, E5 पर, R18। 23 4 27 पर A एकदम सही है, 23 माइनस 3 20 पर T एकदम सही है। फिर A को मैं 27 भी मान सकता हूं, 27 प्लस 4 31, 1 और 4 5 पर E, 27 माइनस 3 24 पर X। वेरी गुड। 20 प्लस 4 24 पर X, 20 माइनस 3 17 पर Q। E5 5 प्लस 4 9 पर I, 5 माइनस 3 2 पर B। 18 प्लस 4 22 पर V, 18 माइनस 3 15 पर O। ये रहा करेक्ट आंसर। वाटर भाई जिसका भी आंसर है, जिसका भी आंसर वाटर है एकदम करें। जितने प्यारे दोस्तों का आंसर वाटर है एकदम करेक्ट जवाब है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, बताएंगे इसका क्या आंसर है। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान पूर्वक समझेंगे जी क्या आंसर हो सकता है।
मैंने कहा सबसे पहले ये दोनों का ग्रुप लिया है डबल जेड, देखो तीसरा और चौथा। लेकिन यहां पर पता है मुद्दा क्या है, अब ये डबल जेड सीधा लिया या डबल जेड उल्टा लिया है ये नहीं बता सकता, क्योंकि ये दोनों जेड हैं, ये आगे पता चलेगा। यहां पी यू को उल्टा लेकर यूपी बनाया है, फिर ये जी एन को उल्टा लेकर जी एन, और फिर आई एल को भी उल्टा लेकर आई एल। बात समझ में आई कि नहीं? कहने का मतलब सुन लो, पहले इन दोनों को लिया था, हाँ या ना? तो मैं यहां पर पहले इन दोनों को उल्टा लूंगा और ये बनेगा जेड और आई। फिर इन दोनों को लिया यू और पी, तो यहां यूपी, फिर मैं इसे डब्ल्यू और एस को लूंगा, डब्ल्यू और एस को लूंगा। फिर ये इसने लिया जी एन उल्टा, तो मैं यहां पर लास्ट में डी और ई को ले लूंगा, डी और ई को ले लूंगा। फिर ये कह रहा है आई और एल उल्टा, तो एल और जेड को उल्टा ले लूंगा, एल और जेड को उल्टा, तो जेड आई डब्ल्यू एस डी ई एल जेड। आंसर का है डी ऑप्शन पर, यही करेक्ट, यही करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। यहां तक बात समझ, यहां तक क्या हमको बेहतरीन तरीके से चीज समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, बताएंगे इसका आंसर क्या है मेरे वीर। इसे कहते हैं चाइनीज कोडिंग। मैं बताऊंगा कैसे सवाल करते हैं इसके, बहुत परफेक्ट तरीके से हमको ये क्वेश्चन समझने, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। जरा गौर से सुनेंगे कैसे करना होगा। देखो सवाल ने एक चीज बोली है, कह रहा है बिटर आस्क किल, ये कह रहा है बी, मैं यहां लिख देता हूं आई डबल टी ई आर ए एस एच के आई डबल एल, इसे बोला गया है पी ए एल ओ डबल डी और टी ओ एम। कह रहा है वेरी क्यूट डॉल, वेरी क्यूट डॉल, इसे लिख रहा है एस ए डब्ल्यू टी आई एम टी ओ वाई। कह रहा है डॉल एंड किल, डॉल एंड किल, इसे लिख रहा है टॉय सैड टॉम, टॉय सैड टॉम। अब गुड्डा बात सुनो ध्यान से, ये कह रहा है एंड को कैसे लिखा जाएगा। पता है एक बात बताता हूं मैं तुम्हें पहले छोटी सी, ये जो बीच में अब मैंने लाइन लगा दी है, अगर क्वेश्चन इसके लेफ्ट से पूछा गया तो आंसर राइट से आएगा, और क्वेश्चन राइट से पूछा गया तो आंसर लेफ्ट से आएगा, और जिस लाइन से पूछा गया उसी लाइन से आएगा। तो आप ये देखो एंड का कोड पूछ रहा है मेरे प्यारे शेर, एंड कहां आया है? एंड केवल तीसरी लाइन में, तो मेरे सवाल का आंसर भी केवल वही होगा जो तीसरी लाइन में ही आया होगा। आप देखो क्या टीओवाई हो सकता है? सर कभी नहीं, क्योंकि टीओवाई तो यहां भी आया है। टीओवाई यहां क्यों आ गया इसकी मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन यार टीओवाई यहां कैसे आ गया? अगर ये एंड का कोड है तो एंड यहां नहीं आया तो टीओवाई कैसे आ गया? मैंने कहा टीओएम भी गलत है, क्योंकि टीओएम ऊपर है लेकिन इसमें एंड नहीं है। एंड नहीं है तो टीओएम कैसे एंड को छोड़कर जा सकता है? बताओ। कोड और डिकोड दोनों की खास बात ही यही होती है कि दोनों जाएंगे तो एक साथ, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। तो इसका मतलब जवाब सैड होगा। क्यों? क्योंकि एंड भी कहीं नहीं है, सैड भी कहीं। आ गई जी बात समझ में? ऐसे कितने साथी हैं जो पहले क्वेश्चन से ही 90% इस टाइप को सीख गए। भैया
दिक्कत ही नहीं होगी, बेहतरीन सीख गए। कितने साथी इस बात का दावा करते? बोलो जल्दी। सॉरी भाई सॉरी। बताओ सभी प्यारे साथी, जल्दी जल्दी बताओ। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ऐसा करते, बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त क्या आंसर होगा। सवाल कर रहा है, शार्क्स आर फिश, SHARKSAREFISH, इसका कोड है @हैज एम्प्टी। आगे कह रहा है फिश ईट फूड, फिश ईट फूड, इसका कोड क्या है? LUMTAK, LUMTAK। शार्क्स ईट फिश, शार्क्स ईट फिश, इसका कोड है MTAK @ कह रहा है शार्क्स का कोड बताओ। शार्क्स यहां आया है, शार्क्स यहां आया है, पहली लाइन में और तीसरी लाइन में। तो पहली लाइन में और तीसरी लाइन में जो भी कॉमन है, पहली लाइन में और तीसरी लाइन में जो भी कॉमन है, जल्दी से बताएंगे क्या हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त। तो यहां पर हम कहेंगे दोनों में कॉमन कौन है? MT भी है, लेकिन MT गलत है। जल्दबाजी में आंसर मत दे देना कि MT सही है। देखो कुछ लोग MT आंसर दे रहे हैं, MT सही नहीं है। MT क्यों सही नहीं है यार, एक बात बताओ, MT तो बीच में भी आ रहा है, MT तो तीनों में आ रहा है। तो MT पता है किसका कोड बनेगा? MT बनेगा फिश का कोड, फिश फिश फिश, तीनों में आ रहा है। तो MT तीनों में, लेकिन मुझे पहला और तीसरा चाहिए, तो @ करें। ये करेक्ट आंसर है C ऑप्शन, ये करेक्ट है, ये राइट आंसर हो जाए। बताओ इसका आंसर। राम का कोड पूछ रहा है, राम इज बॉय, बॉय हैज कार, ये कार इज ब्लू। केवल राम यहां पर आया है, तो जो यहां पर आएगा वही आंसर है। QAZ हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वो तो यहां भी आया है। WSX हो सकता है क्या? हाँ जी हो सकता है, क्योंकि EDS भी गलत है क्योंकि वो यहां आया है। WSX ही करेक्ट होगा, C ऑप्शन ही राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। बताएंगे जल्दी से। भैया मैं आपको सच बता रहा हूं, आप रीजनिंग के बादशाह हैं और बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। भैया सच बता रहे हो, ऐसे ही खुश करते रहते हो तुम मुझे, है भाई। देखो मैं आपको एक बात बताता, फिलहाल क्लास ओवर हो चुकी। हाँ पहले ये लिख देता हूं मैं, क्योंकि फिर ना कुछ बच्चों को लगता है क्वेश्चन पर नहीं चल रहे हैं ना। तो क्लास ओवर हो चुकी है, अभी जितने साथी विदा लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो क्लास ओवर हो चुकी है। और हाँ एक चीज और, अभी जैसे भाई ने कहा आप बढ़िया पढ़ाते हैं आप, ये वो, देखो ये आपका प्यार है, ये आपका प्यार है कि आप इतना सम्मान में कह देते हो। लेकिन मैं आपको सच बात बताता हूं कि ऐसा नहीं है कि मैं ही बेहतर पढ़ाता। इस दुनिया का प्रत्येक टीचर इस उम्मीद से ही पढ़ाता है कि उसके जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब सफल हो जाए, जो वो पढ़ा रहे हैं बढ़िया तरीके से स्टूडेंट को एग्जाम में काम आए, उनको समझ में आए। अब रही बात मेरे प्यारे दोस्त आपकी, तो आपके लिए वो बेस्ट हो जाना चाहिए जो इसका आपकी समझ में आता। मेरा पढ़ाया आपकी समझ में आ रहा है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। पर गुड्डा मैं ये कहूं कि और कोई बेस्ट है ही नहीं, तो वो भी एक गलत बात होगी, क्योंकि सब बेस्ट हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं। बस एक मौका मिलने वाली बात होती है। मुझे मौका मिल गया, आप लोगों का प्यार मिल गया, तो शायद आज मैं इस मुकाम पर पहुंच गया।
बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं आज भी 20-25 लोगों को, लेकिन टैलेंट हो सकता है कि मुझसे भी कई गुना ज्यादा उनमें हो। मौका नहीं मिल पाया, आप लोगों का समर्थन नहीं मिल पाया, तो शायद आज वो आगे नहीं बढ़। मैं इस हिसाब से इस चीज, मुझे नहीं पता मैं सही सोचता हूं इस बारे में कि गलत सोचता हूं, और वास्तविकता यही है कि बहुत लोग बहुत बेस्ट हैं मेरे प्यारे दोस्त। बाकी आप लोगों का प्यार मिलता है उसके लिए थैंक यू। और हाँ, एक हंसी मजाक की बात यह है बीच में, अभी जैसे गेहूं का मौसम चल रहा है, तो सच की तो पता नहीं, पर एक सबसे बड़ा झूठ मैंने देखा है। अभी बीच में मैं गांव में गया था, तो हमारे गांव में बोलते हैं कि लाख निकल रहा है। ए भाई, तुम्हारे गांव में क्या बोलते हैं? लाख बोलते हैं? क्या बोलते हैं जो गेहूं जो निकलते हैं, ट्रैक्टर आवे मशीन लेके उससे जो निकले करे हैं? तुमने नोट करी है? सबसे बड़ा झूठ है ट्रैक्टर वाला जब यूं कहे कि बस 10 मिनट में आ लियो, तुम्हारे ही खेत पे आ रहा हूं सीधा, कोई दिक्कत ना है जी, तुम्हारे ही खेत। ये नोट किया है तुमने? जब ट्रैक्टर वाला यूं कहता है तुम्हारे ही खेत पे आ रहा हूं, बस बस आ लियो बस 1 लाख और रह गो बस 2 बीघा को, तुम्हारे ही खेत पे आ रहा हूं, बस मैं पहुंचने वाला हूं। और अगर ये बात है वो कहे ना दोपहर को 1:30-2 बजे, तो पहुंचे रात को 9-9:30 बजे। खैर ठीक है साहब, वो माहौल रह उसका। हमारे यहाँ लाख बोले, आपके यहाँ हो सकता है कुछ और बोल देते हो, वो सब जगह के क्षेत्र क्षेत्र की भाषा होती है, तो मतलब एक अलग ही लेवल है उनका भी। मैं अभी गांव में गया था तब मैंने महसूस किया, मैंने कि भाई साहब आज पहली बार मेरा शेर ऐसा आदमी मिलो जाको इंतजार करना पड़ो, नहीं तो यार इंतजार अलग ही लेवल का, मतलब झूठ बातें बड़ा शायद ही कोई होएगा। चलो कोई नहीं, बाकी आप मेहनत करते रहो गुड्डा, कल मिलेंगे आपसे फिर से एक नई क्लास में, ठीक है ना? बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहो, और कल फिर से मुलाकात होगी, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, जितना पढ़ाऊंगा प्रॉपर पढ़ाऊंगा, 0 लेवल से सुपर लेवल तक पढ़ाऊंगा। आपका बहुत बहुत थैंक यू, फिर से दिल से आभार व्यक्त करता हूं जो आपने इतना भरोसा किया, इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। और मेरे प्यारे दोस्त, इस बार यूपी पुलिस की इस वर्दी को हम सभी प्यारे साथी दिल से लगाते हैं, और मेहनत उसी हिसाब से करेंगे कि वर्दी सच में अपनी हो। ठीक है, अगली क्लास मिलेंगे।